और जाओ। दर्शन की महिमा केवल जैन दर्शन के अंदर है कि जहां पर भगवान को देखना, सिर्फ देखो। आप कुछ चढ़ाओ या नहीं चढ़ाओ बात की बात है, कुछ भोग सामग्री लाओ या नहीं लाओ उससे कोई प्रयोजन नहीं। आप केवल आओ और भगवान को देखो। दर्शन की महिमा अपने आप में अद्भुत है। इसलिए जब भी कभी भगवान के दर्शन करने के लिए कोई भी पहुंचता है तो सबसे पहले उसके लिए कहा जाता है, उसके मन में भाव आ जाता है, दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पाप नाशनम दर्शनम स्वर्ग सोपानम दर्शनम मोक्ष साधनम। बस दर्शन और कुछ नहीं। आप क्या लेकर के आए, क्या चढ़ाया, क्या नहीं चढ़ाया, ये कोई प्रयोजनीय चीजें नहीं है। प्रयोजन क्या है? दर्शन का प्रयोजन। और दर्शन माने सिर्फ दर्शन ही है। आप देखो। और ये देखने वाली जो चीज है जिसको तुम देख रहे हो दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। इसीलिए इसका महत्व है कि भगवान जिनेंद्र देव का दर्शन करो, जिन बिंब का दर्शन करो। जिन बिंब के दर्शन की जितनी महिमा कही गई है उतनी महिमा और किसी चीज की नहीं। और दर्शन से ही जब आनंद आने लग जाता है, दर्शन से ही जब मन के अंदर शांति मिलने लग जाती है, तो वह व्यक्ति वहां खड़ा खड़ा कुछ नहीं करता है, केवल भगवान को बस निहारो, देखो। जिन बिंब दर्शन, कोई प्रदर्शन की कहीं कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ दर्शन करो। अभी तक तो देखने की चीज कुछ और थी, अब देखने की चीज क्या हो गई? जिन बिंब दर्शन। क्या मिलता है देखने से? खुद आओ, खुद देखो, खुद महसूस करो और खुद समझो कि क्या मिलता है भगवान के दर्शन से। कहा क्या जाए? कोई अगर पूछे कि भगवान के दर्शन से क्या मिलता है तो क्या कहेंगे? उससे तुमने कहा कि मन की शांति मिलती है, हमारा मन तो शांत है, तुम ही जाओ अपना मन शांत। अब उसे क्या पता कौन सी तरीके की शांति है? उससे कहो हमारा चित्त प्रसन्न हो जाता, बोले हम तो अपने यहीं पे लड्डू पेड़ा खा के प्रसन्न है, तुम अपना मन वहां जाके प्रसन्न करो। आपके मन की प्रसन्नता और उस मन की शांति की जो क्वालिटी है वो एकदम से डिफरेंट है। जो आपको भगवान के दर्शन से जो शांति और प्रसन्नता मिलेगी वो बिल्कुल डिफरेंट होगी। आपके लिए जो कहने में आ रहा है कि हमें घर बैठे भी शांति है, हमें घर बैठे भी प्रसन्नता है, तो वह प्रसन्नता आपकी तभी तक है जब तक आपके लिए सब कुछ घर में अनुकूल लग रहा है। जिनको घर के चिंता नहीं होती, जो घर में पैसा नहीं कमाते, पैसे को क्या करते हैं? केवल खर्च करते हैं। जिनकी जेबें हमेशा भरी भराई मिलती रहती हैं, उनके कहने में आएगा कि हमें तो अपने घर में ही शांति है, अपने घर में, अपने मन में प्रसन्नता है। उन्हें ये नहीं मालूम ये प्रसन्नता क्यों है, ये शांति क्यों है। ये जेब में पैसा पड़ा है तब तक है, जब तक हमारे सामने सब कुछ अनुकूल है तब तक है। और जब जेब खाली होगी, जब सामने अनेक तरह के कष्ट आएंगे, अनेक तरह की परेशानियां सामने खड़ी होंगी, तब पता पड़ेगा कि हमारे मन में वो शांति और प्रसन्नता है कि नहीं है। और वो कहाँ सीखने को मिलेगी? कभी भी कुछ भी हो, कैसी भी स्थिति हो, कैसी भी परिस्थिति हो, अगर आपका दर्शन करने का भाव रहेगा तो आप दर्शन करके अपने मन को शांत और प्रसन्न करने का भाव रखेंगे, तो जब कभी आपका मन दुखी होगा, परेशानी में होगा, तो आपको याद आएगा कि कल तक जब हम दर्शन करने जाते थे मन प्रसन्न रहता था, आज क्या होने लगा। अरे ये जो कष्ट हैं, ये जो वातावरण की विपरीतताएं हैं, ये जो अनेक तरह की बातें हैं, इनको छोड़ो। अपने मन को दुखी नहीं बनाना,
अपने मन को तो प्रसन्न ही रखना है, तो वह सब चीज़ें छोड़ करके मंदिर की ओर भागेगा और भगवान के सामने बैठ करके भगवान को देख देख करके प्रसन्न होगा और अपने मन को बिल्कुल शांत महसूस करेगा। तब जाकर के समझना कि आप परीक्षा में पास हो गए। कौन सी परीक्षा में? जो आपके ऊपर कष्ट आए उस परीक्षा में आप पास हो गए। पहले की तरह आपके मन में वही प्रसन्नता बनी हुई है, वही शांति बनी हुई है। कोई भी बाहर की चीजें, आखिर वो सब इंद्रियों के द्वारा मन तक पहुंचाई जाने वाली चीजें हैं। किसी ने हमको कुछ सुनाया, हमने अपने कान से सुन लिया, अपने मन तक पहुंचा लिया और अपने मन में रख लिया। अब हम उसी की धुन में अपने मन को परेशान किए हैं। इससे अच्छा तो तुम्हारे कान होते नहीं तो ठीक था। अब कान नहीं होते महाराज तो कैसे काम चलता, फिर आपकी भी बात कैसे सुनते? तो दोनों ही बातें हैं। कान से हम किसी की बुरी बात भी सुन सकते हैं, कान से हम किसी की अच्छी बात भी सुन सकते हैं। तो बुरी बात को सुनना फिर क्या करना? या तो उसको भीतर तक नहीं पहुंचाना, पहले ही अपने कान में एक छन्ना लगा के रखो, फिल्टर यहीं पे सब कुछ हो जाए। जो जो अपने मन को बुरा लगे, जो जो अपने लिए परेशान करे, उसको जो है वहीं पर छान लो कान में ही, वो शब्द वहीं तक कान तक ही पहुंचे, है ना। और बस ऐसे उलट दो, उल्टा कर दो ऐसे। नहीं समझ आया? हाँ, इधर के कान से इधर उड़ेल दो, इधर के कान से इधर उड़ेल दो, ठीक है। आपसे किसी ने बुरा कहा, आपसे किसी ने गाली दी, किसी ने आपको गाली दी और आपके कान तक पहुंची, बुरी लगी और आपका मन अगर परेशान होता हुआ दिखे तो क्या करना? बस थोड़ी गर्दन भी सही हो जाएगी इससे, हाँ। क्योंकि नाक कान गला तीनों का संबंध है। नहीं होता? कौन से डॉक्टर होते हो? ENT, हाँ, ईयर नोज थ्रोट, नाक कान गला। तो बस जब आपके कान में कोई चीज गलत पहुंचे, है ना, आप जो है अपने गले का इस तरीके से इस्तेमाल करें नहीं, पहले हिला दो अपने सिर को, ये चीज हमें मंजूर नहीं। फिर भी घुस गई हो, इधर से निकल जा, इधर से निकल जा, है ना। अब नाक का क्या यूज करो? तुरंत बैठ जाओ सीधे, हैं? और अपनी जो नाक में जो श्वास आ रही है जा रही है ना, बस उस नाक पर ध्यान दो, अपनी ब्रीदिंग पर ध्यान दो और बस केवल 9 बार अपनी श्वासोच्छ्वास को गिन करके अपने मन को उसमें लगा दो बस। क्या हो गया? केवल 9 बार बस श्वासोच्छ्वास को गिनना। थोड़ी सी प्रैक्टिस ज्यादा हो जाए, ओम अरहम के साथ गिन लेना। समझ में आ रहा? बस फिर आँख खोलना, फिर आँख खोलने से पहले बस अपनी हथेलियाँ घिसना, आँखों पे रखना, मेरा मन बिल्कुल प्रसन्न है, मेरा चित्त बिल्कुल शांत है। ओम अरहम परम शांति का 3 बार उच्चारण करना और बिल्कुल अपने काम में लग जाना। नहीं समझ में आया? इसमें क्या कठिन बात हो गई? ये तभी होगा जब कोई भीतर डिपॉजिट ज्यादा नहीं हो रहा हो। हमेशा फिल्टर रखो अपने मन को, आज का आज ही साफ कर दो। आज का कल साफ करोगे तो जम जाएगा, कल का फिर इकट्ठा होगा तो फिर उसको साफ करने में और दिक्कत होगी, और कई महीने लग गए तब तो फिर आपको जिनेंद्र भगवान की वाणी से भी मैल धुलने वाला नहीं। रोज की रोज वह सफाई का कार्यक्रम चलता रहना चाहिए और रोज का रोज अपना मन अगर कहीं महसूस हो कि आज मलिन हो रहा है, आज मन के अंदर कुछ और कलमस्ता पैदा हो रही है, कलुषता पैदा हो रही है, तो उसको तुरंत साफ करो। भगवान की तरह अपने मन को बिल्कुल प्रसन्न बनाओ
और अपने चेहरे को बिल्कुल भगवान की तरह चीयरफुल रखो। क्या समझ आया? हाँ, किसी की बात याद आ जाए तुरंत अपनी गर्दन हिलाओ, इधर का इधर गिराओ, इधर का इधर गिराओ, और अपनी नाक से श्वास लेते हुए लंबी गहरी श्वासों को 9 बार गिनो। ओम हर हम बोलो, हर हर गंगे। सब हो गया। हाँ? क्या समझ आ रहा है? हर चीज हमारे लिए सरल है, बस हमें समझ में आना चाहिए कि कब हमें अपने मन को किस तरह से काम में लाना। अगर आप हर समय अपने मन को इस तरह से प्रसन्न रखेंगे तो कभी भी आपका मन आपके लिए परेशानी पैदा नहीं करेगा। हवा चल रही होगी, पानी बरस रहा होगा तो भी प्रफुल्लित रहेगा, और नहीं होगा तो भी प्रफुल्लित रहेगा। क्योंकि प्रफुल्लता कहाँ से आती है? मन से, और मन हमारे पास में हमारा है। उसको प्रसन्न रखना हमारा अपना कर्तव्य है। सबसे पहला कर्तव्य क्या है हमारा? हाँ, द फर्स्ट ड्यूटी फॉर ए मैन टू बी चीयरफुल आवर माइंड। अपने मन को हमेशा चीयरफुल बना के रखो। अगर ये आपके लिए आने लगेगा तो फिर बाहर के गीत, संगीत, कव्वालियाँ कुछ नहीं भी होंगी तो भी आपका मन हमेशा प्रसन्न बना रहेगा। कब तक डिपेंडेंट रहोगे गीत संगीत पर? हैं? कभी लाइट चली गई, कभी बजाने वाला नहीं है, खुद भी बजा रहे हैं तो खुद के भी हाथ थक सकते हैं। चीज़ों में ज़्यादा देर तक मन नहीं लगता है। हाँ? बिल्कुल कुछ नहीं होते हुए भी मन, बस जिनेंद्र भगवान के वचन याद आए, उनका बिंब याद आए, ओम अरहम के मंत्र याद आए, और जो हमने वाणी सुनी है उस वाणी के बस वो सूत्र याद आए, और उसी में मन प्रसन्न बना रहे, तब समझना कि आप अब जो है मगन होने लगे हो। हाँ? कोई काहू में मगन, कोई काहू में मगन, हम तो अपने में मगन। नहीं समझ आ रहा है? कोई काहू में मगन, कोई काहू में मगन, हम अपने में मगन। तो जब तक काई ना काऊ में मगन रहोगे तब तक भी आपका मन दुखी होता रहेगा, और अपने में मगन रहोगे हमेशा सुखी रहेगा। हाँ? तो सुखी मन हर जगह अच्छा काम करेगा, घर की रोटी भी अच्छी बनाएगा। समझ में आ रहा है? घर के लोगों से अच्छा बात बोलेगा, बिजनेस में जाएगा तो ग्राहक से अच्छा लेन देन रखेगा, अपने ऑफिस में जाएगा तो अपने बॉस को भी खुश रखेगा। प्रसन्न मन हमेशा हर जगह उसके लिए एक अच्छा वातावरण निर्मित किए रहेगा। पहली शर्त क्या है? बस। और वो प्रसन्नता ऐसा नहीं किसी पार्टी में जाने से होती है कि किसी इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से हो रही है, नहीं। प्रसन्नता जो है बिल्कुल इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। हाँ, किसी भी चीज़ पे डिपेंड नहीं होनी चाहिए, बस अपने पास जो है उसी पे डिपेंड हो। बस अगर संगीत बजाने का मन हो तो अपनी ताली बजा लो, अपनी डिपेंडेंसी तक ठीक है, बस। समझ में आ रहा है ना? और कुछ आपको तबला बजाने का मन हो तो अपनी घुटनों पे बजा लो। सामने कुछ नहीं भी हो, बस अपने में मगन रहो। बस अपने तक आप जितना सीमित रहोगे, अपने में मगन रहोगे, उतना आप ज़्यादा देर तक अच्छी खुशी के साथ जियोगे। समझ में आ रहा है? यही यहाँ बताया जा रहा है कि जिनेंद्र भगवान के वचनों से जिसका मन भिद जाता है उसके पास में कुछ भी नहीं होता, एक चिंदी तक नहीं होती, एक कपड़ा तक नहीं होता। सुन रहे हो? हाँ, एक अपना घर का मकान भी नहीं होता, एक ईंट भी नहीं होती है खुद की। क्या सुन रहे हो? तिल तुस मात्र भी उसके पास में कुछ नहीं होता है, माने तिल बराबर भी उसके पास अपना कुछ नहीं है।
और फिर भी उसका मन हमेशा चंगा ही चंगा रहता है? क्यों रहता है? तो ये भगवान की वाणी का प्रभाव समझो। ये किसका प्रभाव है? हाँ, भगवान की वाणी का ही ये प्रभाव है कि उन्होंने इतनी शक्ति दी, इतना ज्ञान दिया कि जिसके माध्यम से कुछ नहीं होने पर भी वह खुद भी चंगा रह लेता है और उसके सामने 1000 भी आके बैठ जाएं तो उन सबको भी चंगा बना सकता है। हाँ, जब खुद भरा होगा प्रसन्नता से तो दूसरों को भी प्रसन्नता मिलेगी। हमें शब्दों से, भगवान की वाणी से ऐसे सूत्रों को अपने मन में धारण करना है जिनके माध्यम से हमारा मन हमेशा प्रसन्न और शांत बना रहे। और यह चीज़ आपको अगर नहीं भी आती है तो आप केवल भगवान का दर्शन करके भी इस लाभ को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इतना ही पर्याप्त है कि आपको ये भगवान के, जिनेंद्र भगवान के वचनों पर इस तरह से आपका मन लगने लगे और इन्हीं वचनों के माध्यम से आपके मन के अंदर शांति और प्रसन्नता आने लगे। बोलो महावीर भगवान की।